हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बेटा आज हम चैप्टर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट दिए हैं उसने। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए उसने आपको दिया है a प्लस बी इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा सवाल बिल्कुल शॉर्ट है ये, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ रफ अमल करता हूँ। जो आपने समझना है कि इसमें आपने फार्मूला डिसाइड करना है कि कौन सा लगाएं आप। देखें ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, ये हमारी 3 फार्मूलोज़ के अंदर आती है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ, ये आप समझ लें रफ होगा, ये आपका सवाल का हिस्सा नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम एज इट इज़ ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन एक थर्ड फार्मूला है, वो आपने a2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये ब्रैकेट नहीं है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेंटर में इसके प्लस होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपने इनमें से डिसाइड करना है कि इस सवाल के अंदर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तब आप ये देखें ना, ये इसके अंदर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसने मांगा हुआ है, ये नहीं मतलब दिया हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि यार इसमें भी तो हम ये फार्मूला लगा के तो ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फार्मूला आपने लगाया इसमें से ये चीज़ निकालने के लिए, तो आपके पास मस्ट वैल्यू जो है वो a प्लस बी की और a b की होनी चाहिए। तो यहाँ पर चेक करें, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू है। यानी आप समझ रहे हैं कि ये फार्मूला नहीं लगना, ये लगेगा, क्योंकि देखें a प्लस बी भी गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है, तो इधर ये भी चीज़ भी गिवन है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा ये काम अगर आपने इसमें देख लिया कि कौन सा फार्मूला अगर आप लगाते हैं, तो आपका सवाल जो है वो समझ लें 90% हो गया। तो ये वाला फार्मूला आपने इसमें लगाना है। आपने ये सवाल जो सारा कुछ मैंने लिखा है, ये आपने सवाल के अंदर मेंशन तो नहीं करना, जस्ट आपने ये समझ लें ये सवाल लिखा हुआ है, आपने एकदम से इसका फार्मूला लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, आप इधर लिख दें जस्ट वी नो डैट, कि हमें पता है कि ये फार्मूला इसके इक्वल है, डैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेंटर में इसके प्लस होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए जस्ट दोनों की वैल्यूज़ आपके पास है, ये 10 है और ये 6 है, 6 का स्क्वायर, ये आप एज इट इज़ ये उतार दें। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने एज इट इज़ उतार दिया। 10 का स्क्वायर खोलेंगे तो देखें 100, प्लस 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो 36 आ जाएगा। दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, तो 136 हो गया। ये आपका क्या आया? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बेटा देखें यहाँ पर उसने मांगा आपसे जस्ट ये वाली वैल्यू हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2 हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। तो आप क्या करें, 2 को आप उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें। देखें ना, 2 इधर से उधर चला गया, तो वहाँ पे जाके क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो गया। तो आपके पास ये इसको काटेंगे तो 68 आई थिंक आंसर आ रहा है, 68, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू 68 आपका आंसर आ गया। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। देखिए जस्ट आपको फार्मूला जैसे ही आपने डिसाइड किया, आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आप इसका सेकंड पार्ट वो देखते हैं वो कैसे। तो बेटा सेकंड पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू √17। इसमें उसने ये कहा फाइंड आप करें ए बी। तो इसमें आपने ये देखना है कि अब कौन सा फार्मूला लगाएं। देखें ना, a प्लस बी गिवन है और a माइनस बी गिवन है, तो आपने इसमें ये फार्मूला लगाना है, a4ab ये इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन सेंटर में माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस हो तो ये 4ab के इक्वल है, अगर यहाँ प्लस हो तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। कोशिश करनी है इस फार्मूले को अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन करने की, कि यहाँ पर अगर प्लस का साइन आ जाए तो ये 4ab के इक्वल है, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो ये माइनस आ जाए तो ये 4ab के इक्वल है, प्लस आ जाए
तो ये 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल है। तो यहाँ पर देखें आपको वैल्यू ए प्लस बी की भी गिवन है, ए माइनस बी की भी गिवन है, तो ए बी भी आपको उसने फाइंड करने को कहा है, तो 4 एंड पे हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें 4ab एज इट इज़ आ गया, इसकी वैल्यू आपके पास 5 है, ये आपके पास 7√17 का स्केयर है। तो ये देखें ये जस्ट तो स्केयर कटेगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा, 17 इसमें से बाहर निकल आएगा। 4ab आपके पास आ गया, दोनों को माइनस करें तो आपके पास 8 आ रहा है, मतलब 25 में से अगर आप 17 को निकाल देते हैं तो वापस आपके पास क्या आ रहा है 8। तो 4ab अगर आप देखें, चलें ये दोबारा हो रहा है, यहाँ से 4 आप दोनों साइडों पे 4 पे चलें डिवाइड कर देते हैं, ये देखें ना बाय डिवाइडिंग 4 बोथ साइड, इधर 4 से कैंसिल हो गया, इधर ये 4 मतलब 2 आ गया, तो ab मेरे पास आ रहा है 2, यानी ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4ab के साथ, ab के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों साइडों पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी ठीक है। तो देखें जैसे ही फार्मूला डिसाइड किया आपका सवाल जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की तरफ चल पड़ा। तो जस्ट फार्मूला ही आपने अच्छे तरीके से डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे आपका फार्मूला ठीक होगा आपका सवाल भी बेटा ठीक होगा। तो इस सवाल की भी अच्छे तरीके से बेटा प्रैक्टिस करनी है। जस्ट इन 2 फार्मूलाज को देखना है, एक तो ये फार्मूला है, दूसरा इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने याद रखना है कि इसकी पहली एक्सरसाइज जो 4.2 का पहले 2 सवाल हैं ए और बी पार्ट, उनमें ये 2 फार्मूलाज वगैरह इस्तेमाल होंगे। तो a माइनस बी का होल स्केयर, देखिए a प्लस बी का होल स्केयर प्लस और a माइनस बी का होल स्केयर, देखिए अगर प्लस होगा तो ये इसके इक्वल होगा, अगर सेंटर में माइनस आ गया तो ये 4ab के इक्वल होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।